Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic finite automata, which is the type of automata. So finite automata के अंदर हम two topics को discuss करेंगे. One is DFA and another one is DFA and DFA. So first of all हम सीखेंगे that what is finite automata. ठीक है, तो जैसे हमने ट्रांजिशन सिस्टम की डेफिनेशन की थी ना, वैसे ही फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन होती है. जैसे ट्रांजिशन सिस्टम के अंदर 5 टपल्स होते थे, वैसे ही ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी 5 टपल्स होते हैं. कौन कौन से? क्याऊ, अल्फाबेट जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, देन ट्रांजिशन फंक्शन क्याऊ 0 विच इज द इनिशियल स्टेट एंड एफ विच इज द फाइनल स्टेट. ठीक है, अब उसके बाद वही लिखा हुआ है दैट क्याऊ इज द फाइनाइट नॉन एम्पटी सेट ऑफ स्टेट्स. ये चीज मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको ट्रांजिशन सिस्टम समझाया था इन माय प्रीवियस वीडियो, कि जो क्याऊ होता है वो हमारी क्या होती है, सेट ऑफ स्टेट्स. जितनी भी हमारी ऑटोमेटा के अंदर सेट ऑफ स्टेट्स होंगी वो किसके अंदर आएंगी, क्याऊ के अंदर. ठीक है, उसके बाद हमारा होता है सिग्मा. सिग्मा हमारा होता है जितने भी इनपुट्स होती है हमारे, जैसे ए बी है इनपुट या 0 1 है इनपुट, तो वो जो अल्फाबेट्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे, सिग्मा के अंदर आएंगे. देन मैंने कहा था कि जो डेल्टा है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्या होता है. ये एक तरह का ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो डेल्टा होता है. ठीक है, इसमें ना हम टेबल बनाते हैं, पहले स्टेट्स लिखते हैं, फिर उसके ऊपर हम लिखते हैं अपने इनपुट सिंबल और उसके अकॉर्डिंग जो है टेबल डिजाइन करते हैं. वो मैं आगे जब आपको एग्जांपल कराऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे वो टेबल डिजाइन होता है. ठीक है, उसके बाद क्याऊ 0 बिलोंग्स टू क्याऊ इज द इनिशियल स्टेट. जो क्याऊ 0 है वो क्या है, इनिशियल स्टेट है जो एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती. उसके बाद एफ बिलोंग्स टू क्याऊ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट. जो एफ है वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, मतलब एक ऑटोमेटा के अंदर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, बट इनिशियल स्टेट जो है वो एक ही हो सकती है. ठीक है, सो अब फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन नोट डाउन करो, फिर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं. ओके, सो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम. ठीक है, ये डायग्राम है ट्रांजिशन. फिर हम इसका क्या डिजाइन करेंगे, ट्रांजिशन सिस्टम का टेबल. ठीक है, अब हमने इस डायग्राम को देख के अपना जो टेबल है वो डिजाइन करना है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा दैट इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा. हो सकता है आपको सीधा डेफिनेशन पूछी जाए दैट व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर आपने उसको विद एग्जांपल डिस्कस करना है. ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन वैसे कम चांसेस ही होते हैं कि आए. सीधा आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसके बेस पे आपने ऑटोमेटा बनाना होगा, या आपको रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगी, उसके बेस पे आपने ऑटोमेटा बनाना होगा. वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से ऑटोमेटा को डिजाइन करते हैं. बट फॉर द टाइम हमने सबसे पहले सीखना है दैट ट्रांजिशन सिस्टम की जो डायग्राम होती है वो कैसे डिजाइन होती है. सबसे पहले हमने क्या करना होता है, स्टेट्स लिखनी होती है. ठीक है, जितनी भी मेरे ऑटोमेटा डायग्राम के अंदर, ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर स्टेट्स होंगी उसको लिख लेना है. अब मेरी डायग्राम के अंदर 3 स्टेट्स है, ए बी सी. फिर उसके बाद हमने स्पेसिफाई करना है कि कौन सी स्टेट इनिशियल स्टेट है, कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट है. नाउ इनिशियल स्टेट इज ए, सो इसलिए मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगी, एरो डाल दूंगी. उसके बाद मेरी फाइनल स्टेट है सी, सो इसलिए मैं सी के अराउंड सर्कल कर दूंगी. ठीक है, उसके बाद मैंने ऊपर लिखने होते हैं अपने इनपुट सिंबल्स. ठीक, जैसे इनपुट सिंबल्स है मेरे ए एंड बी, और मैंने अपने इनपुट सिंबल्स लिख दिए ए बी. ठीक है, अब अगर ए के ऊपर ए इनपुट सिंबल आ रहा है तो वो कौन सी स्टेट की तरफ मूव कर रहा है. अब ए स्टेट के ऊपर अगर ए इनपुट सिंबल आ रहा है तो वो बी स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसके नीचे क्या आ जाएगा, बी. फिर अगर ए स्टेट के ऊपर बी इनपुट सिंबल आ रहा है तो वो कौन सी स्टेट पे मूव कर रहा है, अगर ए के ऊपर बी आ रहा है तो वो किस पे मूव कर रहा है, सेल्फ. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए. उसके बाद अगर बी के ऊपर ए आ रहा है तो फिर वो बी पे ही जा रहा है, बी स्टेट पे ही जा रहा है. ठीक है, अगर बी के ऊपर बी आ रहा है तो वो सी स्टेट पे जा रहा है जो हमारी फाइनल स्टेट है. अगर सी के ऊपर ए आ रहा है तो वो बैक बी की तरफ आ रहा है, और अगर सी के ऊपर बी आ रहा है तो वो ए की तरफ आ रहा है. ये होता है हमारा डेल्टा विच इज ट्रांजिशन फंक्शन, या हम ट्रांजिशन डायग्राम भी कह देते हैं इसको. ठीक है,
इसको हमने ऐसे डिजाइन करना है टेबल को। सबसे पहले हमने स्टेट्स लिखनी है, फिर हमने अपने इनपुट सिंबल्स लिखने हैं, फिर हमने चेक करना है अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो वो बी पे जा रहा है, ए के ऊपर बी आ रहा है तो वो किस पे जा रहा है। ऐसे करके हमने अपना पूरा टेबल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि हर एक स्टेट पे एक मूव हो, ठीक है। वो हम आगे कैटेगराइज करेंगे कि किस पे मूव है नहीं है, उसको हम एनडीएफए कहेंगे, डीएफए कहेंगे, किस बेसिस पे हम एनडीएफए और डीएफए को डिफाइन करेंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। ओके, सो हमें अब ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है और इनपुट स्ट्रिंग गिवन है। हमने इस इनपुट स्ट्रिंग को क्या करना है, सॉल्व करना है और हमने देखना है कि लास्ट में कौन सी स्टेट आती है। जो लास्ट वाली स्टेट है वो फाइनल स्टेट है कि नहीं है, उसके बेस पे हमने बताना है कि ये वाली जो इनपुट स्ट्रिंग है ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको हो सकता है कि ऑटोमेटा गिवन हो, ठीक है, और एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन हो जैसे ये वाली, ठीक है, और उन्होंने कहा हो दैट ये बताओ कि ये जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बना लेना है, ठीक है। ए बी सी ये हमारी क्या है, स्टेट्स। उसके बाद हमने इनपुट सिंबल्स लिख लेने ए बी। ए मेरी स्टार्ट स्टेट है और बी मेरी फाइनल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद अगर ए के ऊपर ए सिंबल आ रहा है, ए आ रहा है, एक मिनट, हाँ आ रहा है, तो वो बी की तरफ जा रहा है। ए के ऊपर अगर बी आ रहा है तो वो ए पे ही रह रहा है। बी के ऊपर अगर ए आ रहा है तो वो सेल्फ में जा रहा है, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा, हमने कैसे इनपुट स्ट्रिंग को ड्राइव करना है। देखो सबसे पहले हमने देखना है कि इनपुट स्ट्रिंग में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, बी, ठीक है। अब बी जो है सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट करना है, अपनी इनिशियल स्टेट से, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे अब हमने देखना है कि बी सिंबल जो है अगर इनिशियल स्टेट मतलब ए के ऊपर आ रहा है तो वो किधर को मूव कर रहा है, वो किधर को मूव कर रहा है, ए पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे ड्राइव करना है, इसकी वर्किंग जो है हमने सबसे पहले समझनी है। देखो सबसे पहले डेल्टा ए, हमने जो इनपुट स्ट्रिंग है वो गिवन हो गया, वो हमने लिख लेंगे। सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेट लिखनी है अपनी, इनिशियल स्टेट लिखी और इनपुट सिंबल, इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसको ऐसे लिखना है, आगे डेल्टा का साइन लगाना है, ठीक है। अब डेल्टा का साइन फिर से लगाया। अब अगर ए के ऊपर बी आ रहा है तो वो किधर को मूव कर रहा है, अगर ए के ऊपर बी आ रहा है तो वो ए की तरफ ही मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फिर से ए आएगा और ये वाले बी को मैं डिस्कार्ड करके बी ए बी ए बी बी ए लिख दूंगी, ठीक है। अब ए के ऊपर जब बी आ रहा है, ए के ऊपर बी आ रहा है तब फिर वो ए पे जा रहा है, इसलिए डेल्टा ए ही रहेगा और इधर क्या आ जाएगा, ए बी बी ए, ठीक है। उसके बाद अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो, अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या आएगा, डेल्टा बी ए बी ए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारी इनिशियल स्टेट आ गई और साथ में हमारी कौन सी आ गई, इनपुट स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमने अब एक एक चीज को मैच करी जाना है और अपने इनपुट स्ट्रिंग में से एक एक अल्फाबेट को रिमूव करी जाना है और साथ में स्टेट चेंज करते रहना है, ठीक है। अब ए के ऊपर अगर बी आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, ए पे ही जा रहा है, ए स्टेट की तरफ ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए आ गया। अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो वो कौन से स्टेट पे जा रहा है, बी स्टेट पे जा रहा है, इसलिए इधर क्या आ गया, बी आ गया। अब बी के ऊपर अगर ए आ रहा है तो, बी के ऊपर ए आ रहा है तो वो बी के पास रह रहा है, इसलिए डेल्टा क्या आएगा, बी ए सिंगल रह जाएगा, बी ए बी ए, ठीक है। अगर फिर बी के ऊपर ए आ रहा है तो, बी के ऊपर ए आ रहा है तो फिर वो बी की तरफ ही रह रहा है, ठीक है, इसलिए डेल्टा बी ए बी ए, ठीक है। अब फिर से अगर बी के ऊपर बी आ रहा है तो वो सी की तरफ जा रहा है, ए बी ए, ठीक। फिर अगर सी के ऊपर ए आ रहा है तो वो बी की तरफ जा रहा है, बी ए, ठीक है। अब अगर बी के ऊपर बी आ रहा है तो वो सी की तरफ जा रहा है, फिर अगर सी के ऊपर बी आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, बी की तरफ, ठीक है।
लास्ट में रहेगा ए। अगर बी के ऊपर ए आ रहा है तो वो किधर जा रहा है? अब लास्ट में जब इनपुट स्ट्रिंग रहेगी ए, एक रहेगा अल्फाबेट इनपुट स्ट्रिंग के अंदर, तो जब अगर बी के अंदर ए आ रहा है तो हम लास्ट में बस वो लास्ट वाला स्टेट लिखेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये इनपुट स्ट्रिंग ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा? हमने लास्ट वाली स्टेट देखनी है। अगर हमारी लास्ट वाली स्टेट फाइनल स्टेट है, जैसे बी मेरी फाइनल स्टेट है और लास्ट वाली स्टेट भी क्या है? बी है, तो ये जो ऑटोमेटा है ये वाली इनपुट स्ट्रिंग को क्या करेगा? एक्सेप्ट। पीडीएफ में एक्सेप्ट रिजेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट उन्होंने ये वर्किंग समझाई है इन द स्टार्ट। ठीक है, ये वर्किंग आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस वर्किंग की कि ये कैसे चलेगी। हमने बस स्टार्टिंग वाली चीजें देखनी है और साथ में हमने अपना ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन डायग्राम को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एक चीज को मैच करी जाना और इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करी जाना उसके अकॉर्डिंग और स्टेट को चेंज करते रहना है। ठीक है, अगर लास्ट में मेरा फाइनल स्टेट आ गया तो जो मेरी इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। एक करेक्शन करनी है इसमें, अगर सी के ऊपर बी आ रहा है तो वो ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिर अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो वो बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना ये वाली करेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे ए आना है, सी के ऊपर अगर बी आ रहा है तो वो ए की तरफ जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। सो सेकंड एग्जांपल जो है ऑटोमेटा की, फाइनाइट ऑटोमेटा की, उसमें बस उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई करने के लिए एग्जांपल दिया है कि जो स्टेट स्टार्ट स्टेट होती है वो फाइनल भी हो सकती है। ठीक है, सो इसमें जस्ट उन्होंने टेबल बनाया, स्टेट कौन कौन सी है, ए बी सी। ठीक है, स्टार्ट स्टेट भी वही है, फाइनल स्टेट भी वही है। ठीक है, फाइनल स्टेट मतलब जहाँ पे वो ऑटोमेटा एंडिंग हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग की एंडिंग होगी, और स्टार्ट स्टेट वो जहाँ से वो स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर ए के ऊपर 0 है तो वो बी पे जा रहा है, ए के ऊपर अगर 1 है तो वो ए पे ही रह रहा है। ठीक है, बी के ऊपर अगर 0 है तो वो बी के पास जा रहा है, बी के ऊपर अगर 1 है तो वो सी के पास जा रहा है, सी के ऊपर अगर 0 है तो वो बी के पास आ रहा है, सी के ऊपर अगर 1 है तो वो ए के पास आ रहा है। ठीक है, टेबल डिजाइन हो गया। उसके बाद उन्होंने जो 5 टपल्स हमने लिखी थी ना, क्याउ, सिग्मा, डेल्टा और क्याउ 0 एंड एफ, इसकी वैल्यूज लिखी है। क्याउ हमारी होती है सेट ऑफ स्टेट्स, इसलिए ए बी सी आ गया इसके अंदर। ठीक है, सिग्मा हमारा होता है इनपुट सिंबल 1 0 आ गया। ठीक है, डेल्टा हमारा ये वाला टेबल। ठीक है, उसके बाद क्याउ 0 मेरी स्टार्ट स्टेट ए एंड एफ मेरी फाइनल स्टेट वो भी ए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप। ओके, सो हम फाइनाइट ऑटोमेटा की फर्स्ट टाइप डिस्कस करने लगे हैं विच इज डीएफए। अब इसमें सब कुछ सेम है, बस फर्क इधर है डेल्टा में। ठीक है, जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें चेंजेस हैं थोड़े से, बाकी जो हमारा क्याउ है, क्याउ 0 है, एफ है और सिग्मा है वो सेम है, बस ट्रांजिशन फंक्शन में चेंज है। उसका ट्रांजिशन फंक्शन में क्या चेंज है, इसमें क्या होता है, अब सपोज करो कि आपके पास 3 स्टेट्स हैं ए बी सी और 2 मूव्स है, 2 मूव्स नहीं 2 अल्फाबेट्स, 2 सिग्मा। ठीक है, 2 इनपुट सिंबल्स भी कह सकते हैं। अब जो मेरे इसमें ऑटोमेटा डिजाइन होएगा ना डीएफए का, वो कैसा होगा कि सपोज अगर 3 स्टेट्स है ना, तो हर एक स्टेट के ऊपर 2 मूव्स होनी चाहिए। जैसे ए के ऊपर एक ये वाली मूव, 2 मूव्स दोनों इनपुट सिंबल्स की। ठीक है, और बी के ऊपर भी 2 मूव्स होनी चाहिए, सी के ऊपर भी 2 मूव्स होनी चाहिए, जैसे मर्जी मूव्स हो बट होनी चाहिए। बट जो एनडीएफए होता है ना, उसमें ये चीज कंपल्सरी नहीं होती कि उसके ऊपर 2 मूव्स होनी चाहिए। 2 मूव्स हमें कैसे पता लगा कि 2 मूव्स, जितने इनपुट सिंबल्स हैं उतनी मूव्स होनी चाहिए एक स्टेट के ऊपर, अगर हम डीएफए की बात कर रहे हैं तो। अगर हम एनडीएफए की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी कंपल्शन नहीं होती कि जितने इनपुट सिंबल्स हैं उतनी ही मूव्स होनी चाहिए। बट जब हम
डीएफए की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज कंपलसरी होती है कि जितने हमारे इनपुट सिंबल्स हैं, जैसे सपोज 3 इनपुट सिंबल्स हैं, जरूरी नहीं हर केस में 2 ही इनपुट सिंबल्स होंगे, सपोज 3 इनपुट सिंबल्स हैं तो 3 इनपुट सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमारी 3 मूव्स होनी चाहिए हर एक स्टेट के ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें ए और बी है, ठीक है, और ए और बी के हर दोनों के अलग अलग 2-2 मूव्स हैं, ठीक है। जैसे ए के ऊपर 2 मूव्स है ए और बी का, बी के ऊपर 2 मूव्स है ए और बी के, सी के ऊपर 2 मूव्स है ए और बी के, ठीक है। हर एक स्टेट के ऊपर अलग अलग से 2-2 मूव्स हैं। आगे भी हमने पहले भी जितनी डायग्राम्स करे उसमें हर एक में 2-2 मूव्स थे, बट जब हम आगे एनडीएफए डीएफए दोनों की जो डायग्राम्स हैं, दोनों की जो ऑटोमेटा है उसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कुछ ऐसी स्टेट्स भी होंगी जिसके ऊपर कम मूव्स होंगे, जिसके ऊपर ज्यादा मूव्स होंगे, ठीक है। तो वहां से हमें डीएफए और एनडीएफए का कंपेरिजन जो है वो पता लगेगा। आप इतना नोट डाउन कर लो। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाऊंगी, इसकी सीधा मैं एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगी। सो ये है एग्जांपल ऑफ डीएफए। अब समटाइम्स होता है कि हम डायग्राम देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कैसे काउंट करूं, है ना। तो हमने क्या करना है, सिंपली ट्रांजिशन फंक्शन वाला टेबल डिजाइन कर लेना, ठीक है। जैसे स्टेट्स हैं ए बी सी डी, ए बी ऊपर, अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। अगर ए के ऊपर बी आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। अगर बी के ऊपर ए आ रहा है तो वो बी पे ही रह रहा है। बी के ऊपर अगर बी आ रहा है तो वो सी की तरफ जा रहा है, सी स्टेट की तरफ। सी के ऊपर अगर ए है तो वो डी की तरफ जा रहा है। सी के ऊपर अगर बी है तो वो ए की तरफ जा रहा है। डी के ऊपर अगर ए है तो वो ए की तरफ जा रहा है। डी के ऊपर अगर बी है तो वो बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और स्टार्ट स्टेट क्या है मेरी ए और फाइनल स्टेट क्या है मेरी बी, ठीक है। अब एक चीज आपने ना देखो ध्यान में रखना है, अगर आपने जो हमारा ऑटोमेटा डायग्राम है उसको देख के नहीं पता लग रहा कि ये डीएफए के एनडीएफए, आपने टेबल डिजाइन करना है। अगर हर इनपुट सिंबल के और हर स्टेट के कॉरेस्पॉन्डेंस में एक एक स्टेट आ रही है, सिंगल एक एक स्टेट आ रही है, तो ये मेरा क्या है, डीएफए, ठीक है। अगर सपोज 2 स्टेट्स आ रही हैं या फिर नहीं कोई ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई स्टेट नहीं आ रही, ब्लैंक आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, एनडीएफए, ठीक है। डी के ऊपर ए आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, ए की तरफ, ठीक। अब इसमें ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक फाइनल स्टेट एक स्टार्ट स्टेट। अब सपोज करो आपकी ऑटोमेटा डायग्राम एकदम करेक्ट है एग्जाम में और आपने स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट नहीं लगाई, भूल गए आप, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसको हमने लगाना होता है। अगर आपका पूरा ऑटोमेटा करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, ठीक है, बट आपकी स्टार्ट स्टेट नहीं लगी हुई तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। आपको स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट का ध्यान में रखना है, इतना नोट डाउन कर लो। ओके, सो अब हमने ये देखना है कि ये डीएफए है कि एनडीएफए है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले हमने स्टेट्स लिख लेनी है ए बी सी डी, ठीक है। स्टार्ट स्टेट जो भी है वो लिखनी है, जैसे ए स्टार्ट स्टेट है और बी मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो वो बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, मैं एज इट इज नोट डाउन कर रही हूँ। अब देखो डी के ऊपर अगर ए आ रहा है तो वो ए की तरफ जा रहा है, बट डी के ऊपर बी तो आ ही नहीं रहा डी के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक, ठीक है, बिकॉज डी के ऊपर बी की मूव नहीं है, सो इट इज नॉट अ डीएफए, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल से ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि डीएफए है कि नहीं। डायग्राम में कुछ कई बार कंफ्यूजिंग होता है, वैसे डायग्राम को देख के भी पता लग रहा है कि ये डीएफए नहीं है, बट ट्रांजिशन टेबल से हम ज्यादा क्लियरली बता सकते हैं यहाँ पे 1 मूव मिसिंग है, यहाँ पे 1 स्टेट मिसिंग है, सो इट इज नॉट अ डीएफए, ठीक है। आप ये इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अब इस डायग्राम में हमने बताना है कि ये डीएफए है कि नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, टेबल को डिजाइन करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। ऊपर स्टेट्स आ गई, ए इनपुट सिंबल्स आ गए और ये इधर आ गई स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या, अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ए स्टार्ट स्टेट है, बी फाइनल स्टेट है।
उसके बाद अगर ए के ऊपर ए आ रहा है तो वो बी स्टेट पास जा रहा है, ठीक है, ये मैं एज इट इज नोट डाउन कर रही हूँ। अब देखो डी के ऊपर अगर ए आ रहा है तो वो 2 स्टेट्स की तरफ जा रहा है, एक बी की तरफ, एक ए की तरफ, ठीक है, या ए को हम अभी भी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर एज इट इज ए सी ये हम देख के लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गई, 2 स्टेट्स, आनी कितनी चाहिए, 1 स्टेट, सो इट इज नॉट अ डीएफए, ठीक है। जो इसके नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी सेम एज इट इज ही है, उसमें भी 2 स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है। और एक और चीज इसमें है कि जो हमारी स्टार्ट स्टेट है वो ही हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। तो ये भी चीज जो है नहीं होनी चाहिए अगर हमने ये चीज को कमिट करना है कि ये हमारा क्या है, डीएफए, ठीक है। जैसे ये मेरी फाइनल स्टेट है और यही मेरी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। एक चीज क्लियर करनी थी, स्टार्ट स्टेट वाला कंसेप्ट चल सकता है, स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट वाला। इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना उसमें क्या है, 2 स्टार्ट स्टेट है हमारी, ठीक है। आप देखोगे कि एक हमारी ए स्टार्ट स्टेट है, एक हमारी बी स्टार्ट स्टेट है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे डीएफए के अंदर, ठीक है। स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट वाला कंसेप्ट चल सकता है कि जो हमारी स्टार्ट स्टेट है वो फाइनल स्टेट हो सकती है, ठीक है, बट 2 फाइनल स्टेट नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो हम इसको अगली जो एग्जांपल है वो मैं नोट डाउन कर देती हूँ, या पीडीएफ से देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, 2 हमारी क्या है, स्टार्ट स्टेट है, इसलिए हम कहेंगे दैट इट इज नॉट अ डीएफए। बाकी उसमें 2 ए बी आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहे हैं, तो वो चीज़ से भी कमिट कर सकते हैं। बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें डीएफए के अंदर 2 फाइनल स्टार्ट स्टेट हों, तो हमने स्टार्ट स्टेट को देख के कह देना है दैट इट इज नॉट अ डीएफए। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बाकी हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका ही आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।